अगर कोई हिंदू अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपना लेता है तो सभी हिंदू लोग मिलकर उसे बहुत ही बुरा भला कहता है और ये भी कहते हैं कि वो अपने धर्म को तो फॉलो नहीं कर पाया, फिर दूसरे धर्म को क्या फॉलो करेगा। अगर हमारे धर्म से कोई इंसान दूसरे धर्म में चले जाता है तो हम उसे यूजुअली यही बोलते हैं कि ये अपने धर्म को फॉलो नहीं कर पाया, ये दूसरे के धर्म को क्या फॉलो करेगा। लेकिन जब कोई दूसरे ने अपने धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लेता है तो उसे बुरा भला क्यों नहीं कहा जाता, उसके साथ अच्छा बर्ताव क्यों किया जाता है, सभी हिंदू लोग आखिर उसे वेलकम क्यों करते हैं। हम उनको ऐसा क्यों नहीं बोलते, जब हम हमारे धर्म में वो लोग आए हम उनको बोलते हैं वेलकम कि भाई आप सनातन धर्म में आए हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये दोगलापन आखिर क्यों, इस सवाल की जवाब दोस्तों वीडियो में हम आगे हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी से सुनेंगे। और साथ ही बहन जी और एक सवाल पूछती है कि वैसे तो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मेहमान भगवान के स्वरूप होती है, हम जम्मू से आपके मेहमान बनकर तो यहाँ आए हैं। जो मेहमान है, जो गेस्ट है, उसको गॉड की तरह ट्रीट किया जाता है, तो मतलब हम जम्मू से आपसे मिलने आए तो। पर आपके यहाँ आपका एक कर्मचारी ने एक बूढ़ी माता को धक्का मार दिया और इवन मुझे भी धक्का देकर हटा दिया, ऐसा क्यों, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। I felt very bad कि उन्होंने ऐसे बोला, उनको धक्का दिया, उन्होंने इवन मुझे भी धक्का दिया। गुरुजी ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसकी जवाब भी गुरुजी क्या देते हैं हम वीडियो में आगे देखेंगे। और साथ ही हम मुफ्ती यासिर नदीम साहब का एक वीडियो को भी देखेंगे जो कि इसी टॉपिक के ऊपर है कि अगर कोई मुसलमान इस्लाम को छोड़कर दूसरी धर्म को अपना लेता है तो उसकी सज़ा मौत है, ये एक फैक्ट है और ये शरीयत की कानून में भी मौजूद है। लेकिन ऐसा आखिर क्यों? भाई मैं इस्लाम को नहीं मानता, मैं कोई दूसरा मजहब इख्तियार कर रहा हूँ, तो उसकी जो सजा है वो मौत है। ये एक फैक्ट है, हमें इसका इनकार नहीं करना है। पूरी वीडियो को हम आगे देखेंगे दोस्तों। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल है हिंदू अगर मुस्लिम बने तो गाली क्यों देते हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, क्योंकि धर्म गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी और मुफ्ती यासिर नदीम दोनों इस सवाल का जवाब देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए पहले हम हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी के उस सवाल जवाब को सुनते हैं और साथ ही मुफ्ती यासिर नदीम साहब का उस वीडियो क्लिप को भी हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। राधे राधे गुरुजी जी, हमारी तरफ से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको प्रणाम। हमारा नाम ईशा राजपूत है और हम लोग जम्मू एंड कश्मीर से आए हैं, सतवारी से। गुरुजी मुझे आपसे ये प्रश्न पूछना था कि मतलब अगर हमारे धर्म से कोई इंसान दूसरे धर्म में चले जाता है तो हम उसे यूजुअली यही बोलते हैं कि ये अपने धर्म को फॉलो नहीं कर पाया, ये दूसरे के धर्म को क्या फॉलो करेगा। अभी हम इस्कॉन मंदिर गए थे कल, तो गुरुजी हमने वहाँ पे कितने ज़्यादा फॉरेनर्स को देखा जिन्होंने हमारा सनातन धर्म अपनाया है, तो हम उनको ऐसा क्यों नहीं बोलते, जब हम हमारे धर्म में वो लोग आए हम उनको बोलते हैं वेलकम कि भाई आप सनातन धर्म में आए हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अगर हमारे धर्म से कोई इंसान मुस्लिम धर्म में या सिख धर्म में, किसी भी धर्म में, क्या पता उसको वो धर्म अच्छा लगता है कि अपने धर्म से, हम उसको ये क्यों बोलते हैं कि अपने धर्म का नहीं हो पाया, ये दूसरे धर्म का क्या हो पाएगा। बहुत उच्च कोटि का प्रश्न है आपका, सुनिए। विडंबना ये है कि हमारे धर्म का ज्ञान जिसको है, सनातन धर्म का जिसे ज्ञान है, वो सनातन धर्म को जानने वाला कभी धर्म परिवर्तन नहीं करता। अक्सर आपने देखा होगा गांव के भोले भाले लोगों को क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन करने के लिए लालच देते हैं। हम हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने के लिए ईसाई लोग लालच देते हैं, तब परिवर्तन होता है। जबकि अंग्रेज लोग हिंदू धर्म अपनाते हैं तो अपनी मर्जी से अपनाते हैं, उन्हें कोई फोर्स नहीं करता कि नहीं अपनाना पड़ेगा, तुम्हें हम 10,000 रुपये देंगे, 5,000 देंगे, लालच नहीं देता। वो स्वेच्छा से, क्योंकि वो जान गए कि इस धरती पर साइंटिफिक धर्म कोई है तो सिर्फ सनातन धर्म है। तो जो हमारे हिंदू लोग जा रहे हैं वो अज्ञान के कारण जा रहे हैं। मैं मैच्योर होकर के, यदि मैं किसी धर्म में जाऊं तो आप मान सकते हैं कि ये अपने विवेक से गया, परंतु जो धर्म को जानते ही नहीं था वो चला गया, मतलब उसे बरगला दिया गया, कह रहे तुम्हारे धर्म में क्या है, हमारे धर्म में अच्छा है। हम ये नहीं कहते कि आपका धर्म छोटा या बड़ा है, पर हम ये कहते हैं कि आप कैसे धर्मात्मा हो जो दूसरों के धर्म को छोटा बता के अपने धर्म को बड़ा बता के लोगों को छल से अपने धर्म में ले जा रहे हो। ये छल से ले जा रहे हैं, जबकि हम लोग छल से किसी अंग्रेज को, फॉरेनर को नहीं लाते, वो अपनी मर्जी से नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, है ना। तो अंतर इतना है कि सनातन धर्म में जो आता है ना वो छल से नहीं आता, और सनातन धर्म को जो लोग ले जाते हैं वो छल से ले जाते हैं। इतना सा अंतर है। गुरुजी हमें एक और आपसे सवाल पूछना था। ये उत्तर आपको नहीं, मुझे बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री लगा ये। गुरुजी कल जब आप उधर अंदर आशीर्वाद देने के लिए बैठे थे तब हम भी वहाँ पे थे। गुरुजी वहाँ पे एक ओल्ड लेडी आए थे, काफ़ी ज़्यादा वो वृद्ध थे, आई थिंक किसी अपनी फैमिली के साथ आए थे। तो आप हमारी संस्कृति में बोलते हैं अतिथि देवो भव, की जो मेहमान है, जो गेस्ट है, उसको गॉड की तरह ट्रीट किया जाता है। तो मतलब हम जम्मू से आपसे मिलने आए हैं तो हम मतलब भगवान यहाँ पे हुए ना, कि मतलब हम यहाँ पे गेस्ट आए हैं बन के।
तो गुरुजी जो हमारी तरह और भी लोग यहाँ पे आए हैं मिलने आपसे, बहुत श्रद्धा से आए हैं कि हम भी बहुत श्रद्धा अपने दिल में लेके आपके पास आए कि हम आपसे मिलेंगे, हमें भी बहुत क्यूरियोसिटी थी आपसे मिलने के लिए। तो गुरुजी आपके एक उन्होंने मतलब उनको बिल्कुल लिटरली पुश किया एंड उन्होंने बोला ये जाएंगे या हम अपने तरीके से इनको भेजें। गुरुजी लिटरली आई फेल्ट वेरी बैड कि उन्होंने ऐसे बोला, उनको धक्का दिया, उन्होंने इवन मुझे भी धक्का दिया। गुरुजी ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप बता दीजिएगा कौन व्यक्ति थे? क्योंकि गुरुजी आपके इतने सेवादार हैं, हम आपको कौन सा बताएं कि कौन से थे, इवन अभी तो नहीं, उनके ये देखो, इसलिए हम आपसे कहते हैं यहाँ कोई भी आपको असुविधा लगे तुरंत क्या है, कुछ हमारी अनुपस्थिति में कुछ लोग गलत करते हैं तो वो आप बता दिया करिए। आप बताइए उनका महाशय का नाम या उनको बता दीजिएगा। गुरुजी वो हमें तो अभी पता नहीं है क्योंकि हम कल आए थे, कल हमने कहीं जाना था तो इसलिए हम थोड़ा प्रश्नोत्तरी से पहले ही चले अभी गए हम थे। अंदर बैठेंगे ना हाँ तो जी। आप पहचान के बता दीजिए। ओके थैंक यू गुरुजी। हम उनको समझाएंगे कि ऐसा व्यवहार गलत है। राधे राधे गुरुजी। इसलिए देखिए हम आप लोगों की सेवा के लिए यहाँ बैठते हैं, भरपूर आपको समय देते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं ताकि आप यहाँ से संतुष्ट होकर के जाएं पूर्ण रूप से। हमारी ओर से तो ये कोशिश है, जब बहुत स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होता तब हम कल प्रश्नोत्तरी नहीं हुई क्योंकि कफ ज़्यादा था शरीर में। अगर कोई आदमी मुसलमान हो या मुसलमान इस्लाम कबूल कर ले और इस्लाम कबूल करने के बाद वो फिर काफिर हो जाए, यानी वो कहे कि भाई मैं इस्लाम को नहीं मानता, मैं कोई दूसरा मजहब इख्तियार कर रहा हूं, तो उसकी जो सजा है वो मौत है। ये एक फैक्ट है, हमें इसका इनकार नहीं करना है और ये इस्लाम में मौजूद है। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि ये किसी इंडिविजुअल का हक नहीं है, यानी ये मेरा हक नहीं है। अगर मैं किसी एक आदमी को देखूं कि उसने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद उसने इस्लाम को जो है रिनाउंस कर दिया, अब मैं जाऊं और उसको मार दूं, ये मेरे लिए जायज नहीं होगा, ये इलीगल होगा, मेरे लिए गुनाह का काम है। किसी भी इंसान के लिए गुनाह का काम है। ये इंडिविजुअल राइट नहीं है बल्कि स्टेट राइट है और उसका मैं प्रोसेस आपको समझाता हूं। मिसाल के तौर पर एक आदमी इस्लाम कबूल करने के बाद या वो बॉर्न मुस्लिम है और वो मजहब जो है वो छोड़ देता है, वो ये कहता है भाई मुझे तो कुछ और इख्तियार करना है, क्रिश्चियन बनना है या जू बनना है, कुछ भी बनना है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम जो है उसको सजा दे दी जाएगी, बल्कि जो प्रोसेस है वो ये है कि जब ये साबित हो जाए कि ये आदमी अपोस्टेट बन चुका है तो अब उसको 3 दिन की मोहलत दी जाती है। 3 दिन में उसके जो डाउट्स हैं इस्लाम के ताल्लुक से वो उसको क्लियर करने का मौका दिया जाता है। और अगर वो 3 दिन में मुतमईन ना हो और उसके डाउट्स क्लियर ना हो और ये साबित हो जाए कि भाई ये आदमी इसको प्रॉब्लम इस्लाम से नहीं है बल्कि ये एक निजाम को, जो एक इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर है, उसके खिलाफ बगावत करना चाहता है, तो अब उसके ऊपर सजाए मौत जारी होगी और ये स्टेट देगा। और ये सजाए मौत सिर्फ मर्द के ऊपर जारी होगी, औरत के ऊपर जारी नहीं होगी। औरत को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, ये फर्क है। अब आपको मैं बताऊं कि जो मॉडर्न लॉ है, अगर मान लीजिए आप कोई जुर्म करते हैं तो कोई भी किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाइए, उस जुर्म के साबित होने के बाद आपको 3 दिन तो क्या 3 घंटे की भी मोहलत नहीं दी जाती। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने जुर्म तो कर लिया लेकिन मैं जो हूं माफी मांगता हूं और आप मुझे छोड़ दो, ऐसा कहीं नहीं होता। जुर्म अगर साबित हो गया तो सजा मिलनी ही है हर हाल में। इस्लाम में फिर भी 3 दिन का टाइम दिया जाता है दोस्तों, और अपने डाउट को क्लियर करने का मौका भी दिया जाता है। लेकिन लोगों को अभी भी इस सज़ा से एतराज़ है दोस्तों कि इस्लाम छोड़ने पर सज़ाएं मौत दी जाती है और ये कितना क्रूर धर्म है। लेकिन वो लोग ये नहीं कहते कि सज़ा इस्लाम छोड़ने पर नहीं, बगावत करने पर है। लेकिन कोई भी सज़ा ऐसे ही नहीं दिया जा सकता दोस्तों, बल्कि स्टेट की तरफ से लंबी प्रोसेस को पूरा करके दिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।